केशव प्रसाद मौर्य से अखिलेश यादव को किस बात का डर है? योगी से ज्यादा केशव प्रसाद मौर्य के पीछे क्यों पड़े हैं अखिलेश? जया बच्चन, डिंपल यादव, खुद अखिलेश क्यों काट रहे चक्कर? अखिलेश यादव की केशव प्रसाद मौर्य से क्या दुश्मनी है? अखिलेश सब कुछ हार सकते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य से क्यों नहीं हारना चाहते? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराने के लिए जो रणनीति बनाई है, उसकी एक बेहद ही रहस्यमयी कहानी है। केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के लिए योगी से भी ज्यादा बड़ा खतरा क्यों बन रहे हैं? योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की लड़ाई शायद इसी चुनाव तक सीमित रहे। अखिलेश जीते तो योगी का भविष्य दांव पर होगा और योगी जीते तो दिल्ली का रास्ता ताक पर होगा। इस बीच अखिलेश को डर सता रहा है कि कहीं केशव उनके बराबर कद वाले नेता ना बन जाएं। इसलिए अखिलेश ने एक प्लान बनाया है। वो क्या है हम आपको बताते हैं। ये यूपी का जिला कौशाम्बी, यहाँ का अखबार बेचने वाला एक लड़का फिलहाल यूपी का सबसे बड़ा गैर यादव ओबीसी चेहरा बन गया है। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती के बाद अगर किसी और की बात होती है तो वो है केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन सवाल ये है कि योगी को गोरखपुर में हराने पर अखिलेश यादव का उतना फोकस नहीं है जितना केशव को हराने के लिए सिराथू में है। इसका रहस्य इतना गहरा है कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। सिराथू में केशव को हराने के लिए अखिलेश यादव खुद भी 2 महीने से लगे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को हराने के लिए जया बच्चन तक को सिराथू बुलाया गया। सिराथू से केशव को हराने के लिए डिंपल यादव को भी मैदान में उतारा गया। केशव को हराने के लिए अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल को टिकट दिया गया। लेकिन सवाल उठता है क्यों? केशव में ऐसा क्या है? केशव से क्या दुश्मनी है? जो बात अखिलेश यादव सोच रहे हैं उसके कई तर्क हो सकते हैं। पहला तर्क ये हो सकता है कि भविष्य में सपा के लिए सबसे बड़ा संकट केशव प्रसाद मौर्य ही बनेंगे, क्योंकि यूपी में वो गैर यादव जातियों के लिए सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा है। सपा का एक खेमा मानता है कि अगर इस बार बीजेपी जीती तो योगी का दिल्ली जाना तय है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए मैदान खाली हो जाएगा। अगर केशव प्रसाद मौर्य भविष्य में अखिलेश यादव के सामने होंगे तो बीजेपी कहीं से कमजोर नहीं होगी और अखिलेश यादव अपना अगला चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। 2014 लोकसभा चुनाव में सांसद बनकर आए केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने पार्टी अध्यक्ष बना दिया था और कहा जाता है कि केशव के ही नेतृत्व में 2017 में यूपी में बीजेपी लड़ी और जीती। ऐसी परिस्थिति दोबारा ना बने, इसलिए इस चुनाव में अखिलेश केशव को हर हाल में हराना चाहते हैं। अगर केशव हार गए तो यह संदेश जाएगा कि ओबीसी वोटर उन्हें अपना नेता नहीं मानता, और अगर जीत गए तो दिल्ली से लेकर सिराथू तक केशव का कद बड़ा हो जाएगा। इसको आंकड़ों के जरिए समझिए। अनुप्रिया पटेल या फिर ओम प्रकाश राजभर भी कैसे बड़े नेता बन गए। जाति का राग अलापकर यूपी में कई पार्टियों की रोजी रोटी चल रही है। ठीक इसी तरह केशव प्रसाद मौर्य की जाति है मौर्य, यानी कुर्मी जाति। कुर्मी जाति का वोट बैंक बड़ा है और कुछ राज्यों में कुर्मी चेहरा सीएम है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कुर्मी है। यूपी में केशव प्रसाद मौर्य कतार में है। पिछले 33 सालों पर अगर नजर डालें तो यूपी में 2 ठाकुरी सीएम बने हैं। बाकी के सभी सीएम या तो दलित रहे या पिछड़े वर्ग से आए। तो ये संकट अखिलेश यादव को भविष्य में नजर आने लगा है। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य का कद नहीं बढ़ने देना चाहते, राह से हटा देना चाहते हैं। योगी अगर दिल्ली चले जाएंगे तो फिर केशव को मौका मिल सकता है और केशव फ्रंट पर आना लगभग तय माना जा रहा है। पीएम मोदी के साथ केशव प्रसाद मौर्य की केमिस्ट्री कैसी है, ये चुनाव पहले की कई तस्वीरों से साफ जाहिर हो चुका है और ऐसी ही तस्वीरें अखिलेश की नींद उड़ाती रही हैं। वो जानते हैं केशव आगे आए तो वैसा ही चैलेंज बन जाएंगे जैसे कभी मायावती मुलायम सिंह यादव के लिए बन गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।